आप जो शादी कर रहे हैं लड़की लोगों का, जो आप विदा करते हैं, सबसे पहला चीज आप किस रूप में उनके सामने नजर आते हैं? एक बाप के रूप में या भाई के रूप में? दो रूप में, बाप का रूप में, भाई का रूप में। जिनके माता पिता होते हैं उनका मैं भाई बनता हूँ, और जिनके माँ नहीं है, अरे पिताजी नहीं है, उनका मैं बाप बनता हूँ। तो मैं बाप का भी रोल अदा करता हूँ, वहाँ कन्यादान भी करता हूँ और लावा भी छिड़ता हूँ। आप जिस लड़की को विवाह कर रहे हैं, आने वाला समय में अगर उनके साथ तकलीफ होती है, जैसे दहेज का कुछ मामला आ गया, प्रताड़ित करने का मामला आ गया, तो उस कंडीशन में आप उनके साथ कहाँ तक साथ दे रहे हैं, या फिर शादी विवाह करके आप भूल जाते हैं? सूची दे दूंगा ना। मैं जो लड़की का शादी कराता हूँ उसका सूची ले लीजिए, मेरे पास सूची रहता है। मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ कि आप चोरी चुप के शादी करा दिए, दोबारा शादी करा दे रहे हैं, और सम्मान के प्रलोभन में अपना नाम कमाने के चक्कर में आपने एक प्रोटोकॉल निभाने के चक्कर में दिखा दे रहे हैं कि हम शादी करा दिए। ऐसा नहीं है, सबका रिकॉर्ड मेरे पास है, कौन कैसे शादी कभी भी इतना लगभग 13,000 लड़कियों को शादी कराए, कभी भी आप पिता होने का फर्ज निभाए किसी के साथ? अब मैं लिस्ट दूंगा, उससे पूछिए। एक एग्जांपल एक आप दे दीजिए। अभी मैं फलना जगह ऐसा हुआ, हम वहाँ पर गार्जियन बन के, पिता बन के गए, उनका प्रॉब्लम सॉल्व। एक एग्जांपल अभी 10 मिनट पहले दिया हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका। जिस कन्या जो मेरे यहाँ रजिस्टर्ड बच्ची थी, उसका शादी हमारे यहाँ से हुआ है, हमारे यहाँ रजिस्टर्ड थी लेकिन शादी घर से हुआ है। उस बच्ची का मामला उसके पति के साथ प्रताड़ित का मामला चल रहा है। मैंने अभी लड़की के उसके माता पिता से बात किया हूँ, अभी लड़के वाले से बात करूंगा। पहले हम लोगों ने बोला कि बाबू पहले हम लोग समझौता करा लेते हैं, पहले दोनों बैठ के बात कर लेते हैं, अगर दोनों समझौता करने लायक हो तो ठीक, और उस समय दिखेगा कि तुम गलत हो या तुम्हारा हस्बैंड गलत है, तो उस समय दिखने के बाद फिर आगे की कार्रवाई हम लोग प्रशासन के पास जाएंगे। लेकिन पहले कोशिश करते हैं कि मामला घर में ही रहे और घर तक ही सिमट जाए, आपके पंचायत में भी ना जाए, बल्कि घर का मामला तो घर में सिमटा तो ज्यादा अच्छा है। और नहीं तो हम लोग धीरे धीरे पहले पंचायत, उसके बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद थाना, थाना के बाद जिला, तब हम सीधे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। लेकिन वहाँ मामला ही नहीं आता है, उतना नहीं आता है। हम खास करके जिन बेटियों का विवाह अपने बैनर तले किया हूँ, वैसी कोई भी बेटी का एक लिस्ट निकाल के दे दीजिए, मेरे पास लिस्ट है कि वो बेटी प्रताड़ित है और आज में घर टूटा है। मैंने विवाह से लेकर उसका लास्ट तक, मैंने लास्ट जो पोजीशन है, आप कहीं ना कहीं उनके साथ हैं, एक भाई के रूप में भी साथ हैं और एक पिता के रूप में साथ हैं। अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है, कुछ ऐसा घटना होता है, तो कहीं ना कहीं गार्जियन के रूप में आप उस जगह खड़ा हैं। लेकिन ये गढ़वा में पहली बार कर रहे हैं, आने वाला समय में भी करेंगे, या फर्स्ट एंड लास्ट ये है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि गढ़वा में बहुत दिन से करने के लिए सोच रहे हैं जी। हो क्या रहा था कि घर के मुर्गी दाल बराबर, असल में हमारा घर गढ़वा है, ठीक है। लोग समझ नहीं पाते थे कि विकास माली वही विकास माली है जो पहले विकास माली पढ़ता लिखता था और खेलता कूदता था और थोड़ा बड़ा लंठ लोगों के साथ या गलत लोगों के साथ रहता था। गलत मतलब चोर डकैत बदमाश नहीं, मतलब कुछ लोग बदमाश होते हैं, तो भाई दोस्त यार है, तो बदमाश भी है दोस्त, उसको भी निभाना है, अच्छा है उसको भी निभाना है, प्रशासन है उसको भी निभाना है। तो मेरे तो दोस्त सारे हैं ना, तो हम तो सबके लिए दोस्त ही हैं। आप सबके लिए बुरे हो सकते हैं, मेरे लिए बुरे नहीं है। तो उसी तरह से आज ये गढ़वा के शहर पे जो ये शुरुआत होने जा रहा है 2023 से ना, ये जब तक मेरी जिंदगी और सांस चलेगी तब तक गढ़वा ही नहीं, पूरे बिहार में, पूरे भारत में जहाँ जहाँ मैं काम कर चुका हूँ वहाँ दोबारा हमेशा होगा, हर एक वर्ष होगा। एक लास्ट सवाल है, इसके बाद हम खत्म करेंगे। ये जो आप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नेताओं मंत्रियों लोगों का ये काम है, आप क्यों कर रहे हैं? इसको क्यों बोझा उठा के आप घूम रहे हैं? कौन कह दिया आपको कि बेटी का विवाह कराना नेता का काम है? नहीं, बाप का काम है। जिस सोसाइटी के माध्यम से आप कर रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ज्यादातर नेताओं लोग इसलिए करता है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पब्लिसिटी चाहिए, लोगों का वोट चाहिए, सहानुभूति चाहिए। ये सब में तो आप है नहीं, तो ये सब नेता मंत्री का काम है, आप क्यों इसमें आए हैं? देखिए, बात सोच की नहीं है, बात समस्या की है जी। ठीक है, नेता मंत्री मान लें, नेता मंत्री करते हैं, वो अपना ऐसा बोले ना कि वोट बैंक बढ़ाने के लिए करते हैं या पब्लिसिटी करने के लिए करते हैं, वहीं तक। और वो भी नेता मंत्री दिल से करते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा नेता मंत्री भी नहीं चमक पाते हैं। लेकिन हमारे कार्यकर्ता वो जान रहे हैं कि बेटियों के मुद्दा के जो आज मेरे बॉस यानी मेरे मालिक विकास माली अगर खड़ा हुए हैं, तो हमको ये सरकार नहीं चलाना है, ना हमको नेतागिरी करना है। हम तो मेरा गढ़वा घर है, हम यहाँ के तो नेता बनने वाले नहीं है, हम कभी जिंदगी में बनेंगे। लेकिन जो नेता यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ तो मैं हूँ, क्योंकि वो विकास करने का काम कर रहे हैं और मैं भी विकास हूँ। तो हम बेटियों की विकास के लिए विकास सोसाइटी तैयार किया हूँ ना, तो उनकी विकास के लिए नेता मंत्री से लेके और स्थानीय प्रतिनिधि से लेकर के प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक मैं दौड़ रहा हूँ। तो मेरे आवेदन में एक ही चीज लिखा हुआ है, सिर्फ दहेज प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या के प्रति मुझे काम करने का जो हौसला है उसको आप लोग प्रोत्साहन करने का काम करें। मुझे सरकार से, प्रशासन से, किसी से पैसा नहीं चाहिए, पैसे देने के लिए पूरा जनता खड़ा है मेरे पास। आज गढ़वा में आज इतना बड़ा ऐतिहासिक शादी, सिर्फ सहयोग चाहिए,
डबल ताकि कहीं ऐसा मामला दंगा फसाद ना हो इसकी वजह से आपको प्लस में क्या है, वैसे उसका नाम जोड़ के फर्जी कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं, तो मैं उनके खिलाफ आवेदन दे रहा हूँ वहां पे तुरंत कार्रवाई किया जाए, क्योंकि उसके चलते कई लोग ठगी का शिकार न हो। तो मेरा सिर्फ ये है। और सबसे बड़ी बात क्या है, गढ़वा शहर में जिसमें हमारे माननीय अभी की जो हमारे माननीय मंत्री जी मिथिलेश ठाकुर जी हमारे अभिभावक स्वरूप है, मैं इनके चुनाव पहले से, क्योंकि उस समय गढ़वा में ही रहता था, उस समय से ये दौर लगा रहे थे, अपना मतलब प्रचार प्रसार करते हुए पूरा जूझे हुए थे। ठीक है। तो इनके द्वारा भी जो आज काम करके दिखाया गया, तो मुझे दिखा कि गढ़वा के लिए विकास पुरुष है। बिल्कुल ठीक है। तो जब वो गढ़वा का विकास पुरुष, गढ़वा के मतलब विधानसभा के विधायक उनका जो है उनका बनता है, जो कर्तव्य बनता है कि वो जो आज विकास करके दिखा दिया, तो मेरा कर्तव्य इतना तो जरूर बनता है कि मैं भी गढ़वा शहर का बेटा हूँ, और इसी गढ़वा शहर की बेटियों को, मैंने गढ़वा जिला के बेटियों को अगर इस तरह की समस्या है और हमारे पास इस तरह का प्रावधान है और हमारे पास इस तरह की व्यवस्था है, तो मैं क्यों न करूँ। जी बिल्कुल। विकास कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी की में जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, जो बेटियां अपना देना या बहन को देना चाहता है, जब मेरा करियर अपनी बेटी बहन के यहाँ करियर सफलता हो, उनका क्या है कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन क्या है, वो रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं जो यहाँ पर सुरक्षित महसूस करें। जैसे अगर आपको घर से शादी करना है ना, वो घर से करिए चाहे सामूहिक में करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि सबसे पहले हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, जो उसका एक निबंधन शुल्क है हमारे यहाँ, जिसको सदस्यता शुल्क हम लोग बोलते हैं। तो सदस्यता शुल्क जैसे हम लोग का प्रति वर्ष सालाना होता है, हर चीज में सालाना होता है। कोई विभाग में चले जाइए, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे गाड़ी का हो, चाहे मेडिकल का हो, किसी भी चीज में सालाना ईयरली हर चीज में होता है। एग्रीमेंट भी कराइए तो 11 महीने बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। तो उसी तरह से हमारे यहाँ जो सदस्य हैं वो सदस्यता शुल्क दे करके ज्वाइन किए, तो जब तक उनकी पुत्री का विवाह नहीं हो जाता है तब तक उनको सिर्फ सदस्यता शुल्क से हमसे जुड़े रहना है। ठीक है। उसके बाद जब उनको विवाह हो जाता है तो विवाह में जो उनका समस्या का समाधान जो हमारे संस्था के द्वारा दिया जाना है, जो विधायी सामग्री दिया जाना है, वो हम उनको घर पे देंगे, जो उनको उनके प्रोटोकॉल के अंदर लिखा हुआ है। अगर वैसी स्थिति में आप उससे सक्षम नहीं है कि नहीं हम घर पे भी शादी नहीं कर पा रहे हैं, सामान तो दूर की चीज है, तो वैसी स्थिति में फिर उनको अलग से कोई पैसा नहीं देना है, 1 रुपया नहीं। उसी पैसे से हम आपको विवाह भी करा रहे हैं। ठीक है। टोटल खर्च देंगे, यहाँ तक कि जो विधायी सामग्री जो आपको दिया जा रहा है घर पे, उससे बढ़ करके यहाँ देंगे। जो जरूरत की चीज। हाँ, जैसे में आपका गोदरेज है, पलंग है, बर्तन है, ट्रंक है, लड़का लड़की कपड़ा है, शेरवानी है, दुल्हन का लहंगा है, कुकर है, बर्तन सेट है, बहुत सारा चीज, मच्छरदानी है, गैस चूल्हा है, ये सारा चीज दे करके हम लोगों ने विदा करते हैं। जिसमें कि अभी हमारे इसमें योगदान देने, जैसे हमारे मुंबई में हमारा काम भी चलता है, बिल्डिंग का काम है हमारे पार्टनर का भी इसमें योगदान रहता है। हर साल वो जिनका तीर्थ राज यादव वो हमको मदद करते हैं। प्लस में हमारा वहाँ के एक महापौर है रुपेश यादव, वो हमको देते, मैंने उनका कहना है, उन लोगों का कहना है कि जो काम आप जो कदम चुने हैं विकास जी, उसको बैक मत कीजिएगा। इसके लिए चाहे हम लोग को जितना भी कहीं से फंड इकट्ठा न करना पड़े, चंदा और भीख मांगने के लिए हम लोग तैयार हैं। वैसे माता पिता को बोलिए कि आज के बाद वो अपनी बेटियों को बोझ न समझे, चाहे वो शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो। आज स्कूल देने का काम है तो हमारे बॉस का काम है, जो मेरे ऊपर भी बॉस बैठे हुए हैं, जो रश्मि बिल्डर के मालिक हैं, ठीक है, योगेश सेठ नाम है उनका, स्कूल उन्हीं का देना दिया हुआ है। वो बोले क्या स्कूल के लिए हम ये चीज यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे, तो बाकी चीज बोले बाकी चीज के लिए मेरी जनता है ना, जिनके माता पिता हैं, जिनके घर पे काम कर रहे हैं। अगर हम उनके यहाँ जाकर बोले हैं कि भैया हम बच्ची के लिए हम एक स्कूल बहुत बड़ा खोल रहे हैं जो फ्री में बच्ची पढ़ेगी, हमको आपसे 500 रुपये की जरूरत है, कि आप मदद नहीं करेंगे? हर कोई करेंगे। वैसी स्थिति में हम स्कूल खड़ा करके और लोगों को पढ़ाने का काम करेंगे, एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसी बच्चियां जो है जो अनाथ रहती है, उनके माता पिता के सर नहीं रहता, उनके सर के ऊपर साया नहीं रहता, वो बच्चियां कैसे आपका टर्म एंड कंडीशन मानेंगे? जो ईयरली आपका जो पैकेज हो कैसे होगा? वो का पैकेज क्या है? 100-200 रुपए का पैकेज जो मैं दे देता हूँ, मेरे स्टाफ देते हैं। अब जो अनाथ गरीब है, असहाय है, तो उनका है कौन? उनका तो मैं न हूँ जी, तो उनका मैं हूँ। तो जब देखिए गार्जियन मैं हूँ तो मेरे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है। अब आप अनाथ गरीब है, अब बोलिएगा कि हम संत जोसेफ में पढ़ेंगे, टाटा बिरला स्कूल में पढ़ेंगे, तो संभव नहीं है। आप गरीब हैं, अनाथ है, तो मेरे हिसाब से चलिएगा। तो हमारे हिसाब से अगर आपको चलना है तो फिर आप जैसे चलिए, वो पूरा शौक पूरा करने के तैयार हूँ। तो वैसे अनाथ गरीब माता पिता के बच्ची का, उसके लिए बाप भाई मैं हूँ। उसको न 1 रुपया कभी देना है, न पढ़ाई में देना है, न शिक्षा में, शादी में देना है, और न उसको किसी बीमारी में देना है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर बीमारी से भी कोई ग्रसित है तो मैं अपने स्तर से, अपने जो भी मेरे स्थानीय डॉक्टर होते हैं, जो हमसे रूबरू होते हैं, परिचय होते हैं, उनसे मैं उनके लिए भीख मांगता हूँ और उनका इलाज वहाँ कराता हूँ।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हम आपको बता दें यही वो गढ़वा है जहां पर हम लोग किसी चीज़ को दिखाने में जो है एक संकोच करते थे, लेकिन हमारे चैनल के ही माध्यम से गढ़वा की बहुत सारी ऐसी बच्चियां जो हैं आज कहीं ना कहीं हमारा देश का नाम, हमारे झारखंड का नाम रोशन करिए। खासतौर पर गढ़वा की बात करें तो गढ़वा का भी नाम जो है रोशन करिए। और ये गढ़वा ही का जो है एक एक चीज़ का जो है हम आपको रिपोर्टिंग करके दिखाते हैं, लेकिन यही वो विकास जी है और ये भी गढ़वा के हैं। और कहीं ना कहीं अगर गढ़वा के कल के डेट में अगर गढ़वा का जो है अगर इतिहास लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये विकास मल्ली जो है इनका भी नाम लिखा जाएगा। और इन्हीं का एक सहयोग है जो गढ़वा का जो नाम है कहीं ना कहीं एक देश लेवल पर जो है पहुंचा जाएगा। अपने सहयोगी जावेद के साथ मैं मोहम्मद मुश्ताक, गढ़वा।